अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं काशिम महमूद। आज का जो हमारा डेटाबेस डेवलपमेंट का टॉपिक है वो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे लेक्चर के वो होंगे डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, कि किस तरह से हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को डिस्क्राइब करना है, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। देन हम देखेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन रिलेशनल डेटाबेस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स इनटू रिलेशनल टेबल्स। देन हम बात करेंगे डिस्क्राइब द डाटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। लॉजिकल डाटा बेस्ड डिज़ाइन की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू अरेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इनटू डेटाबेस स्ट्रक्चर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमने एट्रीब्यूट्स को अरेंज करना है एंटिटीज़ जो हैं हमारी। एंटिटीज़ मीन्स के जिससे रिलेटेड जिस चीज़ का डाटा हमने स्टोर करवाना है बिजनेस और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, सच एज द टेबल्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। देन जो है द गोल्स इज़ टू क्रिएट वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वेल होना चाहिए, इस तरह से हमने इसे क्रिएट करना है दैट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द कंपनीज बिजनेस इन्वायरमेंट, जो किसी भी कंपनी के इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्ट हो, इस तरह से हमने क्या करना है उसको ऑर्गेनाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना है। बेसिकली अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास बेसिकली ये सारे का सारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस होता है, ये चार चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है। एक इसके ऊपर होता है एंटिटी, उसके बाद होता है रिलेशनशिप, देन अगर हम बात करें तो मर्ज द रिलेशन, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज की बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी का मैं शॉर्ट सा आपको बताता चलूँ कि आई थिंक विच वी वांट टू स्टोर डाटा इन टेबल, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम टेबल के अंदर डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक वी कैन से दैट, अगर एग्जांपल लें हम इसकी तो इसके अंदर डॉक्टर आता है, उसके बाद नर्स सपोज आ सकती है, पेशेंट आ सकता है। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, कोई भी जो चीज़ होगी उसको हम एज अ एंटिटी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने डॉक्टर को कंसिडर किया तो डॉक्टर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, आईडी हो सकती है किसी डॉक्टर की, नेम हो सकता है, उसका डेस्टिनेशन हो सकता है, उसका पे जो है हो सकता है, उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। ये जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताए आईडी, नेम, डेस्टिनेशन, पे, स्पेशलाइजेशन, ये बेसिकली हमारी एंटिटी जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस एंटिटी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे रिलेटेड हमने डाटा स्टोर करवाना है, जिसके ये वाले जो हैं हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इनमें से कोई भी एंटिटी हम रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने डॉक्टर ली तो ये सारी की सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप सपोज हमने डॉक्टर की बात की थी तो यहाँ पे हमारे पास टू एंटिटीज़ हैं। हमारे पास डॉक्टर है, ऑन द अदर साइड ये पेशेंट है। हमारे पास कोई भी टू एंटिटीज़ या कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम कहते हैं कि एक डॉक्टर एक वक्त के अंदर एक पेशेंट को चेक कर सकता है, तो सपोज इसका रिलेशनशिप 1-to-1 का बनेगा। जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मर्ज द रिलेशन, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से हमने मर्ज करना है किसी भी रिलेशन को। ये जो रिलेशन है बेसिकली टेबल का ही दूसरा नाम है। तो टेबल को हम रिलेशन भी वी कैन से दैट आल्सो टेबल टू द रिलेशन। यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट STD से मुराद स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट 1, ये एक टेबल है हमारा जिसके एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, क्लास, ये एक हमारा टेबल है। दूसरा जो स्टूडेंट टेबल है उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, क्लास है और फीस है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बजाय इसके कि हम टू टेबल्स अलग-अलग से क्रिएट करें, हम क्या करेंगे, हमने कहना है कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि मर्ज द रिलेशन, हमने मर्ज करना है दो टेबल्स को एक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे किस तरह से हम मर्ज करेंगे, हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके एट्रीब्यूट्स, जिसके हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम रख लेंगे। आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, ये फीस हो जाएगी।
सपोज हमने इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स जो है स्टूडेंट्स का रखना है, तो यहाँ पे ये रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, BS आ जाएगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट था इसके अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास ये फीस का नहीं था इसका रिकॉर्ड, तो हमने इसे क्या किया, नल कर दिया यहाँ पे। तो सेकंड जो स्टूडेंट है यहाँ पे इसका ये नेम आ जाएगा, ये क्लास आ जाएगी, ये इसकी फ़ीस आ जाएगी यहाँ पे सारे के सारे। तो ये हमने नल छोड़ दिया, ये हमने क्या किया, उसको फीस वाले जो एट्रीब्यूट्स था उसमें हमने मेंशन कर लिया। तो हमने इसको क्या किया, मर्ज कर लिया रिलेशन को, यहाँ पे आप समझे। तो अगर नॉर्मलाइज की बात करें या नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हमने करना है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट है 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास ABCD हमारे पास ये नेम है, स्टूडेंट्स के कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्लास है, तो ये टीचर की आईडी है। स्टूडेंट 1 को, जिसकी 1 आईडी है, नेम A है, उसको कौन टीचर 1 पढ़ा रहा है। सेकंड को 2 वाले का नेम B है, उसको कौन पढ़ा रहा है, टीचर 1 जिसकी आईडी वही पढ़ा रहा है। थर्ड की बात करें तो सेम एज इट इज़, वो 1 पढ़ा रहा है। उसके बाद 4 को 2 टीचर पढ़ा रहा है, सेकंड टीचर पढ़ा रहा है। उसके बाद 1 को फिर से कौन, 1 जो है फिर से उसको कौन, सेकंड टीचर पढ़ा रहा है। उसको 2 को सेकंड टीचर पढ़ा रहा है, 3 को सेकंड टीचर पढ़ा रहा है। तो अगर हमने नॉर्मलाइज करना है, समराइज करना है चीज़ों को, तो फिर किस तरह से हम करेंगे, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन इसकी बनाएंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट बेसिक था हमारे पास, किस तरह से हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखना है। उसके बाद अगर हम देखें द कन्वर्शन ऑफ ER डायग्राम्स इनटू रिलेशनल डेटाबेस, हम क्या करते हैं, ER डायग्राम्स को रिलेशनल टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डाटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स देखते हैं। उसके बाद द यूज़ ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक टू द टेस्ट टेबल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ER डायग्राम कन्वर्शंस, कि किस तरह से हम कन्वर्शन करते हैं ER डायग्राम को रिलेशनल टेबल्स के अंदर। ईच एंटिटी विल कन्वर्ट टू अ टेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एंटिटी को हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया उसको। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ईच मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आर एसोसिएटिव एंटिटी विल कन्वर्ट टू अ टेबल, हर जो हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा या जो भी एसोसिएटिव एंटिटी होगी उसको हम कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे, उसको हम टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द कन्वर्जन्स सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर दैट फॉर ईच एन केस अपीयर इन देयर प्रॉपर प्लेस इन द टेबल्स। बेसिकली जब भी हम कन्वर्जन कर रहे होंगे तो कुछ सर्टेन रूल्स होंगे जिनको हम ज़रूर फॉलो करेंगे, और इसके अंदर देखेंगे फॉरन की जो है वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू टेबल्स के अंदर अपीयर हो रही है, प्रॉपर प्लेस के अंदर। उसके बाद कन्वर्टिंग अ सिंपल एंटिटी, किस तरह से हम सिंपल एंटिटी को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास सेल पर्सन है, ये हमारी एंटिटी है, उसके अंदर सेल पर्सन नंबर होता है, सेल पर्सन नेम होता है। उसके बाद कमीशन परसेंटेज, ईयर ऑफ हायरिंग, जैसे हमने अभी स्टूडेंट का टेबल बनाया था। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो ये नंबर आ जाएगा सेल पर्सन का, ये नेम आ जाएगा, ये कमीशन परसेंटेज आएगा, ये है अरेंग, हमारे पास डेट आ जाएगा, ईयर ऑफ हेयर आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे जो सेल पर्सनस है उसके एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के बेसिकली। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है, द टेबल सिंपल कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स दैट वर स्पेसिफाइड इन द एंटिटी बॉक्स। ये जो बॉक्स के अंदर बताए थे, यहाँ पे उसने क्या किया, उस एट्रीब्यूट्स को अलग से डिफाइन कर दिया। सेल्स नंबर इज अंडरलाइन टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे कि हमें पता है कि जो अंडरलाइन चीज़ होती है वो प्राइमरी की होती है, तो ये आइडेंटिफायर जो है यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी प्राइमरी की के तौर पे भी जिसे हम टेबल के अंदर जानते हैं। मैंने अभी रिलेशनशिप की बात की थी, तो ये हमने क्या किया, कन्वर्ट एंटिटीज इन बाइनरी रिलेशनशिप 1 to 1, ये हमने 1 to 1 का रिलेशन बना दिया सेल पर्सनस ऑफिस, तो ये 1 to 1। देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर डिज़ाइनिंग टेबल्स टू रिप्रेजेंट दिस डाटा, 3 ऑप्शन है हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे। उसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज इनटू बाइनरी रिलेशनशिप, पहले हमने 1 to 1 का रिलेशन बनाया था, अब हम 1 to मैनी का रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिलेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में अभी हमने डिटेल से नेक्स्ट पढ़ना भी है, तो अभी हम शॉर्टली देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास रिलेशन बन रहे होंगे हम उनको मेंशन करेंगे और उसको डिफ़ाइन कर लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर भी ये जो है 1 to मैनी का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, सेल पर्सनस, कस्टमर्स, एक सेल पर्सनस के कस्टमर्स ज़्यादा हो सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी ऑन द
one side of the one-to-many relationship is placed as a foreign key in the table representing the entity on the many sides. So the salesperson number attribute is placed in the customer table as a foreign key. मतलब क्या कहता है कि सेल पर्सन जो नंबर है उसका वो एट्रीब्यूट जो है वो प्लेस होगा कस्टमर टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की, मतलब वो दूसरे टेबल से लिया गया हुआ होगा। उसके बाद है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, सेल पर्सन नंबर्स, सेल पर्सन नेम। तो नंबर ये सेल पर्सन नेम जो है वो हमारे पास क्या है, वो दूसरे टेबल से भी हम ले सकते हैं। उसके बाद है पर्सनस नंबर इज द डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ सेल पर्सनस नंबर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेल पर्सनस नेम। मतलब यह है कि जो सेल पर्सन नंबर होगा वो डिटरमाइन क्या करेगा, नेम करेगा। मतलब यह है कि जो नंबर है उससे हमें सेल पर्सन नेम का पता चल सकता है। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंट का नेम देंगे कि वो नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, नेम कर रहा है जी यहाँ पे। तो ये उसका लॉजिकल मॉडल डायग्राम कुछ बताया गया है किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो बड़े अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ये एल्बम है, लोकेशन है, उसके बाद फ़ोटो है, टैग है, उसके बाद बताया हुआ है मेंबर्स, उसके बाद कमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। ये बेसिकली एक बताया हुआ है कि किस तरह से हमने लॉजिकल मॉडल डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। जैसे हमने पीछे सारे का सारा काम किया है, उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप सो कि आज का लेक्चर बहुत आपको अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डलेस दिस लेक्चर। Thank you so much. Allah Hafiz.